एनसीपी के एमएलसी हमारे साथ मौजूद है अमोल मिटकरी। अमोल मिटकरी जी, नागपुर में कल जो हुआ, रमजान का महीना चल रहा है, कल शिव जयंती भी थी, तिथि के अनुसार आप भी इतिहासकार हैं, कल के दिन ऐसा होना क्या कहेंगे? नहीं, महाराष्ट्र के लिए ये बहुत निंदनीय बात है। रमज़ान का महीना हो, चाहे कोई त्यौहार हो, हिंदू और मुसलमान दोनों आवाम में एक साथ रहते हुए आए हैं। और महाराष्ट्र की परंपरा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, ये कहने वाले हिंदुस्तानी यानी सभी समाज के लोग। अब कल तिथि अनुसार कुछ तिथि द्वारा कुछ लोगों ने शिव जयंती मनाई। शिव जयंती वैसे 19 फरवरी की होती है, लेकिन ठीक है, मैं तो कहता हूँ 365 दिन आप शिव जयंती मनाओ। लेकिन शिवाजी महाराज की सीख नहीं थी कि किसी मजहब पे आप अटैक करो। लेकिन जिस तरीके से माहौल खराब करने का काम कुछ संगठनाएं कर रही है, वो महाराष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। और हिंदू और मुसलमानों में रमजान के ऐसे मौके पर इस तरीके से तनाव हो, ये महाराष्ट्र के लिए शोभा नहीं। महाराष्ट्र का मैं नहीं चाहता बिहार बने। 100 दिन पूरे नहीं हुए सरकार को कि दंगे का धब्बा लग गया सरकार को, नहीं लगता आपको? सरकार का कहीं ना कहीं फेलियर होता है दंगा होना, मतलब वो भी मुख्यमंत्री के गृह जिले में। किसी भी सरकार के समय इस तरीके का दंगा सरकार के लिए शोभा नहीं देता। आपने जो कहा वो सही बात है, लेकिन ये भी हो सकता है दूसरी ओर से कि किन लोगों ने ऐसा जानबूझ के किया है सरकार को बदनाम करने के लिए, वो भी देखा जाएगा। क्योंकि नागपुर से खुद गडकरी साहब भी आते हैं, नागपुर से खुद बावनकुळे जी भी आते हैं, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो होम मिनिस्टर भी है वो भी नागपुर से आते हैं। कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं चाहता कि उनके कारकिर्द में दंगे फैले, लेकिन इस तरीके से होना, ये मुझे लगता है सरकार पे धब्बा लगना है। और सरकार का फेल्योर मैं नहीं कहूँगा, मुझे पता है कि महायुति की सरकार मजबूत है, वो ढूंढ लेंगी कि कौन इसमें जिम्मेदार है और उस पर कानूनी कार्रवाई करेगी। नीतीश राणे हमेशा आक्रामक बयान देते हैं, मंत्री बन चुके हैं, मंत्री बनते वक्त एक शपथ लेनी पड़ती है कि समाज के सभी तबकों को एक ही नजर से देखा जाएगा, लेकिन एक ही समाज को वो टारगेट करते रहते हैं। मंत्री पद की शपथ ग्रहण हो या विधायक होने की शपथ ग्रहण हो, वो भारतीय संविधान या भगवान को साक्षी रख के शपथ लेते हैं। मैं गांभीर्यपूर्वक दृढ़ कथन करता, इस तरीके की वो शपथ होती है। और जब खुर्ची पे कोई बैठता है तो वो कोई समाज का नहीं रहता, वो सब समाज का हो जाता है। उस पर हिंदुओं का भी अधिकार बनता है, मुसलमानों का भी अधिकार बनता है। अब अनुशक्ति नगर में हमारी पार्टी की सना मलिक जी है, अब उनको हिंदुओं ने भी वोट दिया, वो खुद मुसलमान भी है। लेकिन अगर कोई नेता हिंदू मुसलमान करेगा तो फिर उस कुर्सी को क्या अहमियत रही? इसलिए इस तरीके की बयानबाजी एक मंत्री होने के नाते किसी ने नहीं करनी चाहिए। खासदार भी होगा कोई तो उसने भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उस कुर्सी पे बैठे हैं, और कुर्सी पे बैठने के बाद वो शपथ वो याद करें कि जो शपथ उन्होंने ली थी। अगर आप वो शपथ को नहीं याद करते होंगे तो आप आगे आने वाले आपका भविष्य भी कुछ अच्छा नहीं रहेगा। विपक्ष ये कह रहा है, प्रशांत कोरटकर हो, राहुल सोलापुरकर हो, या अन्य मुद्दे हो, या फिर संतोष देशमुख हत्या हो, इस मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये माहौल पैदा किया जा रहा है जो नागपुर में हुआ। मैंने भी कल यही कहा था, मेरा बयान आप सुन लीजिए। प्रशांत कोरटकर, राहुल सोलापुरकर, इन जैसे औरंगजेब की औलाद दरिंदे आज महाराष्ट्र में सरेआम घूम रहे हैं। और 400 साल पहले कब्र के अंदर दफनाया हुआ औरंगजेब पे आप आंदोलन कर रहे हो, तो आंदोलन उस पे करना चाहिए, कोरटकर पे कीजिए। आप किसानों के बारे में आंदोलन कीजिए, ये नहीं होता है। और महाराष्ट्र के मसलों को हटाने के लिए इस तरीके से कुछ उटपटांग संगठनाएं कुछ काम करती रहती है, आज से नहीं पिछले कई सालों से कर रही है। आखिरी सवाल, टी राजा ये कह रहे हैं, टी राजा की कब्र तोड़नी चाहिए, वहां से आकर यहाँ पे बयान दे रहे महाराष्ट्र में, क्या कहेंगे? टी राजा बेवकूफ इंसान है, उसका कोई सीरियसली लेता नहीं, वो भड़काऊ भाषण देने में माहिर है। टी राजा जैसे लोग इस तरीके की बयानबाजी करके महाराष्ट्र का माहौल खराब करना चाहते हैं। और टी राजा में सही में हिम्मत होगी तो खुद अपने बेटे को वो ले और औरंगजेब के कब्र पे जाए। ये थे एनसीपी के एमएलसी, और उन्होंने ये बात बताई कि नागपुर में जो हुआ वो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश वहां पर की गई है, और जिसके बाद नागपुर में हिंसा देखी गई है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई।